पाकिस्तान में मादनियात के 6 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं। रिकॉर्डिक मंसूबा भी मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब। कहा, समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी ख़जाने पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई हैं, कुरेदने का फ़ायदा नहीं, अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान एटमी मुल्क है मगर ये अपने दिफा के लिए है। हमें अपना वक्त, तवानाई अवाम की बहबूद के लिए खर्च करने हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती, कौमी असम्बली से धड़ाधड़ बिलों की मंजूरी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मजीद तरमीम। 13 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम समेत मुतअद्दिद बिल मंजूर कर लिए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली की मुखालफत। कहा, बिलों की मंजूरी के लिए ये घोड़े पर सवार हैं, पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं दी गई। वज़ीर तालीम तनवीर हुसैन भी हैरान। कहा, ये एक एक कमरे में यूनिवर्सिटियाँ बना लेंगे और फिर डिग्रियाँ देते रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत कल फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज के ज़ेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तंसीब पर हमले में मुलव्विस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर 102 मुलजमान का इंतखाब किया गया। कानून इजाज़त नहीं देता मजमे में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, यानी हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा कि कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है, तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं। एतजाज एहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरखास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठा दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस मरहले पर आकर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत ने फिर महंगाई बम चला दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे, डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे का ऐलान इसहाक डार ने किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे, डीजल की कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजीर खजाना ने आवाम को रिलीफ देने से माजूरी का इजहार कर दिया। कहा, IMF की शराइत के पाबंद हैं, पेट्रोलियम लेवी में कमी करके इजाफा एडजस्ट नहीं कर सकते। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इजाफा किया जा रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम पर पैदर पे पेट्रोल बम गिराकर जीना महाल कर दिया। सिर्फ 16 माह के अरसे में पेट्रोल नरखों में 133 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अप्रैल 2022 में 150 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 273 रुपए में दस्तयाब है। सबसे बड़ा इजाफा 35 रुपए फी लीटर करके महंगाई का रिकॉर्ड बना दिया। बड़ी चोट पर छोटी पट्टी करते हुए कीमतों में 3 रुपए की कमी करके हातिम ताई को भी शर्मसार कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा जुल्म अजीम है। सिराजुल हक का ट्वीट। कहा, IMF की गुलामी में हुकूमत मुआशी दहशतगर्दी की तमाम हदों को अबूर कर रही है। कौम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत मुसल्लत करने वाले इन नाअहल और अवाम दुश्मन जालिमों के चेहरे याद रखे। इलेक्शन में वोट के जरिए बदला ले। PTI की इजाफे पर शदीद मजम्मत। फरूख हबीब और फैसल जावेद की कीमतों में इजाफे पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल पंप्स मालिकान को होशियारी, महंगी पड़ गई। पेट्रोल सस्ता होने के खदशे पर सप्लाई नहीं उठाई। कराची में बेशतर पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो गई। शार फैसल, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजिमाबाद में पेट्रोल नायाब हो गया। गुलबर्ग, FB एरिया, सदर और दीगर में पेट्रोल की फराहमी बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मामूल पर आने में वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 402 पॉइंट्स का इजाफा।
100 इंडेक्स 48,000 से जायद की सतह पर बरकरार। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में 39 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में 50 पैसे की कमी, 290 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता रोज डॉलर 291 रुपए पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में तैयार होने वाला दूसरा मिल्जिम क्लास बहरी जहाज PNS तारिक कल लॉन्च किया जाएगा। जहाज पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। PNS तारिक की लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत के लिए तुर्क नायब सदर सादत यलमाज पाकिस्तान आएंगे। आला सतह के वफ़द में तुर्की बहरिया के हुकाम भी शामिल होंगे। दौरे में बाहमी और दिफाई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सादत यलमाज सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरखास्त। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा। रिकॉर्ड मंगवा कर देख लेता हूं, फिर एतराज़ात दूर कर देता हूं। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि साइफर का मामला उठाया नहीं जा सकता। वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल होता है। वजीर आजम काबीना के फैसलों को आइन के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। हमारी पहली दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी की थी। उस दरखास्त पर हमें उस अदालत से रिलीफ नहीं मिला था। सरदार लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि हमारी दरखास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना ना देने का हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर रखा है। सेशन अदालत में समाअत जारी। चेयरमैन PTI पेश 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने 35 सवालात के जवाबात पर दोबारा नजर डालने की हिदायत कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। चेयरमैन PTI नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मिसाक जमहूरियत किया जाए, इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन से कहीं ज्यादा अहम है कि मुल्क के हालात मामूल के मुताबिक लाई जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां और तलखियां कम की जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक तलखियां कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन का होना मुमकिन नहीं। इलेक्शन हो भी गए तो भी मसले का हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं है। निगरान सेटअप पर इत्तेहादी ताहाल अपसेट। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हुकूमती जमातों में गौर व खौज जारी। तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत से कल तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने की डेडलाइन दे दी गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि अगर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, वरना ताख़ीर का इम्कान है। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है। सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के खत्म होने से भी मुतासिर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक देंगे। इलेक्शन जब भी होंगे लेकिन लोगों को घर मिलते रहेंगे। बसों के नए रूट्स का आगाज कर दिया। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। रवां साल पाकिस्तान $3 अरब से जायद मालियत के चावल बरामद करेगा। नॉन बासमती चावल के नर्ख में तकरीबन $100 फी टन इजाफा हुआ। भारतीय चावल पर पाबंदी से पहले पाकिस्तानी नॉन बासमती के नर्ख $450 थे। पाकिस्तानी चावल की आलमी मार्केट में कीमत $500 तक पहुँच गई। कमसिन मुलाजिमा तशद्दुद केस, मरकजी मुलजिम सोमिया आसम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार। 12 साल बच्ची 8वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी। सरबराह मेडिकल बोर्ड का कहना है कि अद्वियात को तब्दील किया गया है। गुज़श्ता रात से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम ज़रूरी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, पंजाब हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त।
मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन तहकीकात की कानूनी हैसियत नहीं होती। कमीशन के क़याम का मकसद मामले पर मिट्टी डालना है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ट्रायल में बतौर शवाहिद इस्तेमाल नहीं हो सकती। तहकीकाती इदारों को आज़ादी से काम करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को बहावलपुर बेंच से रुजू करने की हिदायत। सानेहा बाजोड़ लेडी रेडिंग अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। राहतुल्लाह की उम्र 25 बरस थी। जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। मजीद 4 जख्मियों को कल रात LRH मुंतकिल किया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। LRH में 20 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। धमाके में 49 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी है। 82 अफराद जख्मी हैं जबकि 15 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म आज पिशावर जाएंगे। बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत करेंगे। शहबाज शरीफ को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, जनरल असम्बली के सदर, अमरीकी महकमा खारजा और शेख उल अज़हर की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। पाकिस्तानी कौम का भरपूर साथ देने का अयादा किया। सलामती कौंसिल अरकान ने हर किस्म की दहशत गर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। एलामिया में सिक्योरिटी कौंसिल की हुकूमत पाकिस्तान और जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। शेख उल अज़हर अल शेख अहमद अल तैयब ने कहा कि दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। मसाजिद इंसानों पर हमला करने वाले खवारिज और कुफार से भी बदतर हैं। शहदाए वतन को सलाम। पाक फौज हेलीकॉप्टर के लसबेला हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 अगस्त 2022 को लसबेला के मकाम पर पाक फौज की जानिब से मुश्किल में फंसे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। मौसम की खराबी के पेश नज़र हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। 4 से 6 अगस्त तक दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया सिंध में सैलाबी कटाव जारी है। कोट अद्दू हेड तौसा बैराज के मकाम पर डाउन स्ट्रीम में दरियाई कटाव। पानी के तेज बहाव से दरियाई सुपर 30 RD में शगाफ पड़ गया। नशेबी बस्तियां ज़ेर आब आने का खदशा। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू की करीबी आबादी को नकल मकानी की हिदायत। हेड संधानी के मकाम पर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। मुतादिद गाँव का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गुड्डू बिराज के इतराफ़ का इलाका ताहाल ज़ेर आब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह जुलाई के दौरान मुल्क भर में मामूल से 60% ज़्यादा बारिशें बरस चुकी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। MA जिना रोड, सदर और गुरु मंदिर में बूंदाबांदी। जहांगीर रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद, FB एरिया में भी रिमझिम। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, DHA, सीव्यू और एतराफ में हल्की बारिश। अंजू को तलाक नहीं दी। कानूनी तौर पर अंजू अब भी मेरी बीवी है। शौहर अरविंद कुमार का कहना है, लिहाजा अंजू किसी से शादी नहीं कर सकती। अंजू की भारत वापसी पर FIR दर्ज कराऊंगा। उसने वीज़ा प्रोसेस से भी आगाह नहीं किया था। बेटियों ने भी अंजू को मां मानने से इनकार कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। अरविंद ने मजीद कहा कि अंजू की जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी, वो उलझती रहती थी। भारतीय रियासत हरियाणा में हिंदू इंतहा पसंदों की मस्जिद में बेहुरमती। मस्जिद को आग लगा दी। इमाम मस्जिद शहीद हो गए। शहर गुरुग्राम में हिंदू इंतहा पसंद हुजूम ने मस्जिद पर धावा बोला और तोड़फोड़ की। मस्जिद को बचाने की कोशिश करने वाले इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद पर फायरिंग की। मस्जिद के इमाम शहीद और 3 अफराद जख्मी हो गए। भारत में ज़ेरे तामीर पुल पर क्रेन गिरने से 17 अफराद हलाक हो गए। रियासत महाराष्ट्र के शहर थाने में लोहे का ढांचा लेकर जाने वाली क्रेन अचानक पुल पर गिर गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। मलबे तले मजीद 5 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
चीन में समुद्री तूफान और बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक और 27 लापता। रेले गाड़ियों समेत रास्ते में आने वाली हर शय को बहा ले गए। बीजिंग से सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद शेल्टर होम्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। तियानजिन और मियाबी के कई इलाके शदीद मुतासिर हुए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम भारत रवाना हो गई। उमर भुट्टा की क़यादत में टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते बरास्ता अमृतसर चेन्नई रवाना हुई। ओलंपियन सईद खान कौमी टीम के हमरा भारत गए हैं। PHF स्टाफ ने टीम को अलविदा किया। कोचेज और खिलाड़ियों में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म है। इवेंट 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें भी शामिल हैं। पाकिस्तान टीम इफ्तिताही मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबला आएगी। 4 अगस्त को ग्रीन शर्ट्स जनूबी कोरिया से पंजा आजमाई करेंगे। भारत से 2-2 हाथ के लिए कौमी टीम 9 अगस्त को मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी। पहला और दूसरा मैच हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। कोलंबो 26 अगस्त को आखिरी वनडे की मेजबानी करेगा। कौमी टीम 17 अगस्त को श्रीलंका पहुंचेगी। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त दे दी। ओवल टेस्ट के आखिरी रोज कैंगरूज की टीम 384 रन के ताकुब में 334 रन पर ढेर हो गई। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर रही। मराकश की खातून फुटबॉलर नोहेला बेंजेना ने तारीख रकम कर दी। वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। नोहेला बेंजेना ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इवेंट में जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच हिजाब पहनकर खेला। फीफा ने 2014 में खातून फुटबॉलर को हिजाब पहनने की इजाजत दी थी। चट्टान की तरह ठोस इरादों की मालिक नाइला कियानी सिनफ नाजुक के मजबूत हौसले की मिसाल बन गई। पाकिस्तानी खातून को पैमाने मुल्क की तारीख में पहली बार 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत की चोटी सर करने का एजाज अपने नाम कर लिया। नाइला बनी दुनिया बोल है में मेहमान। बाहिम्मत खातून ने मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। कौमी स्क्वॉश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी हुकूमत का वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन को कैश अवार्ड देने का फैसला। 2 अगस्त को खुसूसी तकरीब में वजीर आजम हमजा खान को 1 करोड़ रुपए देंगे। हमजा खान ने 37 साल के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवाया। आखिरी बार 1986 में जान शेर खान ने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।